मंगलम भगवान वीर मंगलम गावनी मंगलम पुण्यपुंडारी जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां दैनं जयतु शासनं दैनं जयतु शासनं। नमस्मै साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्से भावाय भावाय सर्वे भावान् करचिरे आत्मरूपयं तन्मया लखे भव सिंधुतरो समय सार बंद अधिकार। कल गाथा 267 की तात्पर्यवृत्ति टीका पढ़ी थी। अब इसके तुरंत बाद आचार्य जयसेन देव ने टोटल 5 गाथाएं लिखी, इसके अतिरिक्त जो मूल ग्रंथ में नहीं है ना? तो ये यहाँ से मैं पढ़ता हूँ। तात्पर्यवृत्ति में क्या कहा था आचार्य देव ने, तो पहले अनुसंधान करते हुए इस 5 गाथाओं का विस्तार इसी बात को लेकर है, यह भी देखते हैं। देखो अब अध्यवसान स्वार्थ क्रियाकारी क्यों नहीं, विषय वो चल रहा है। जो अध्यवसान है, जो अज्ञानी का जो अभिप्राय है, जो मान्यता को लेकर विकल्प करता है, वह स्वार्थ क्रियाकारी क्यों नहीं है, यानी उस पदार्थ में क्रियाकारी क्यों नहीं है, उस पदार्थ में वैसी कार्य क्यों नहीं होता है। तो उसका जबरदस्त हेतु दिया है यहाँ, इसीलिए स्वार्थ क्रियाकारी नहीं है। क्या ना, स्वार्थ क्रियाकारी यानी वो स्वयं पदार्थ ही क्रियाकारी है, स्वयं पदार्थ ही अपनी प्रयोजनभूत क्रिया का है ना करने वाला है। तो हमारा अध्यवसाय उस पदार्थ की क्रिया का कर्ता कैसे हो सकता है। इस सामान्य अर्थ तो हो ही गया, मगर बंद नहीं करा सकता और मोक्ष भी नहीं करा सकता किसी अन्य जीव का, है ना। ये बात को लेकर बात उठी है, क्यों नहीं करा सकता। इसलिए नहीं करा सकता कि यदि अपने मिथ्यात्व रागादि अध्यवसानों को निमित्त करके जीव अशुद्ध निश्चय में से कर्मों से बंधते हैं, और यदि शुद्धात्मा के सम्यक श्रद्धांत ज्ञान अनुचरण रूप निश्चय रत्नत्रय वाले मोक्ष मार्ग में जो जो जीव स्थित है वो कर्मों से मुक्त होते हैं। ख्याल में यदि कह के कहा कि अगर जो अपना ही स्वयं मिथ्यात्व और रागद्वेष के परिणाम के कारण कर्म से बनते हैं, और इसी प्रकार जो निश्चय रत्नत्रय को प्रकट करके स्वयं अपने शुद्धात्मा का दर्शन करके, स्वयं अपने शुद्धात्मा का स्वसंवेदन और अनुचरण करके जो मोक्ष मार्ग में चलते हैं, मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करते हैं, वो जीव स्वयं मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब ये बात तय हुई, जब ये बात सिद्ध होती है, ये बात आगम में तो है ही, अनुमान ज्ञान से भी सिद्ध होती है और अनुभव से भी सिद्ध होती है। 3 बातें कही ना, आगम से, अनुमान से और अनुभव से। तो फिर आचार्य देव कहते हैं कि हे दुरात्मन, तुम उनका क्या कर सकते। तो फिर तुम्हारा उसमें कहाँ करने की कोई बात नक्की हुई, निर्धारित ही नहीं हुई, अर्थात तुम उनका कुछ भी नहीं कर सकते हो। अतः तुम्हारा अध्यवसान स्वार्थ क्रियाकारी नहीं है। यानी हमारा अध्यवसान अन्य पदार्थों में किसी भी प्रकार से क्रियाकारी कोई कार्य को करने वाला नहीं है। ये बात की सिद्धि होती है। यानी कुल मिला के वो जीव दुखी होता है अपने का, वो जीव सुखी होता है अपने का। इसमें तुम्हारे विचारों का, तुम्हारे विकल्पों का, तुम्हारी मान्यता का
कोई मोल नहीं है, व्यर्थ है। मूल इसी पे जाना है कि हम पूरे दिन कल्पना ही करते हैं, हम पूरे जीवन भर किसी न किसी पदार्थ को लेकर उसको ठीक का ठीक मानकर, है ना, बस विकल्प ही करते हैं उस पदार्थ के बारे में, अर्थात अपने बारे में उस पदार्थ को लेकर ये मेरे में कुछ कर देवे, ये मेरे लिए कुछ कर देवे, तो इसी को लेकर विकल्प भी करते हैं, बस आधीनता का ही सेवन करते हैं और बहुत पीड़ित होते हैं। इतनी पीड़ा होती है इससे, यानी ये जितना भी राग द्वेष में कहा ना, सुबह में अपनी चर्चा हुई ना, कि जितना भी ये राग द्वेष होता है वो हमारे ये गलत मानने के कारण होता है। गलत मान्यता के साथ किए हुए राग द्वेष ही परेशानी है। अगर तुम्हारी मान्यता सही हो जाए, फिर थोड़ा सा अस्तित्व जिनमें विकल्प आते हैं वो तो गने मात्र बन के रह जाते हैं। तुम्हारे ज्ञान में जानने में आने वाली चीज़ है, तो तुम ज्ञाता दृष्टा रूप से ही तुम्हारा पुरुषार्थ चलता है और मुक्ति के मार्ग में पूरी ताकत से जीव आगे बढ़ता है। ये बात आई। अब इसी बात को लेकर, है ना, ये जो अध्यवसान स्वार्थ क्रियाकारी नहीं है, कोई कीमत नहीं है हमारे अभिप्राय की, अन्य पदार्थों के कार्य में कोई भी प्रकार की कीमत नहीं है, एक कह दिया। तो इसी को लेकर देखो 19, 20, 21, 22 चार गाथा एक साथ में ली है और इसकी टीका समग्र रूप से 4 की लिखी है, फिर अलग से 5वीं गाथा। ये 4 गाथा में क्या कहना चाहते हैं, पहले तुम इसे ही समझ लो अगर बुक नहीं है तो, कि मैं किसी को काया से, वचन से और मन से, चारों में 4 शब्द है, बाकी अलग अलग, बाकी सारी गाथा एक समान, काया, वचन, मन और शस्त्र। यानी कोई ऐसा कहे कि मैं अपनी काया से किसी को दुखी कर सकता हूँ, अपने बल से, अपनी काया के बल से इसी को पटक सकता हूँ, रोक सकता हूँ, हटा सकता हूँ, तो यहाँ कहते हैं कि वो तेरी मान्यता मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? तो इसी गाथा में लिखा है कि इसलिए मिथ्या है कि वो जो दुखी होता है तो अपने पापोदय से दुखी होता है। तो तुम्हारे कोई काया के प्रभाव से या काया के बल से तुम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तुम अपनी वाणी से, है ना, हम ऐसा शब्द कटु वचन बोलेंगे, इतनी धारदार मेरी वाणी है कि सामने वाला, है ना, पिघल जाए, अर्थात सामने वाला, है ना, दुखी हो जाए। ऐसा लोग कहते हैं ना। कई लोग अपनी इस वाणी की बहुत जीव को महिमा होती है कि मेरे वचन में वो ताकत है, मेरे किसी को अगर मैंने श्राप दे दिया ना तो वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। फिर तीसरा मन भी ले लिया कि मेरे मन में इतना प्लानिंग है, मेरे पास मेरा मन इतना प्लानिंग कर लेता है कि सामने वाला आप दुखी हो जाए, तो कैसा नहीं होता। इसलिए फिर शस्त्र, अरे कोई बात नहीं, मैंने इतनी विद्या साधी है और शस्त्र है कि सामने वाले को मैं मात कर सकता हूँ, तो यहाँ कहते हैं कि नहीं होता। ये 4 प्रकार से इन्होंने कहा है। यद्यपि मैंने तो गाथा कह ही दिया, फिर भी मैं पढ़ता हूँ सारी बातें, क्या टोन दिया है देखो। कायेण दुख वेमीय सत्ते एवं तु जन्मंदि कुणसी सव्वावीये समीक्षा तुहिदा कम्मेण जदि सत्ता। यहाँ कायण लिखा, काया आ गया, अभी वाचा है यानी वाणी, ऐसा शब्द एक एक चेंज हो रहा है, पूरी गाथा कैसे की वैसी। वाचाये दुख वेमीय सत्येवं तु जम्मंदि कुणसी सव्वावीये समीक्षा दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता। अभी मन द्वारा। मनसाये दुख वेमीय यानी मन से मैं किसी को दुखी कर सकता। सत्य एवं तु जम्मदि कुणसी, मगर वो जीव तो अपने कर्मों के कारण दुखी होता है। सव्वावी ये समीक्षा, इसलिए तुम्हारी सर्व जो मान्यता है वो कैसी है? मिथ्या है। दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता। अब कौन सा? अब सच्छेण यानी शस्त्र। सच्छेण दुख वेमीय सत्येवं तु जम्मंदि कुणसी
सव्वाविये समीक्षा दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता। ख्याल में है ना, 4 शब्द अलग अलग है, मन वचन काया, है ना। ये देखो, ये मन वचन काया के द्वारा और बाकी और सामग्री के द्वारा सामने वाले जीव को मैं दुखी कर सकता हूँ। तो ये कहते हैं कि नहीं कर सकता, क्योंकि वो जीव स्वयं अपने कर्म से दुखी। देखो अब गाथा, अब कहते हैं कि जीव अपने पापोदय से दुखी होता है। पापोदय से और अपने खुद के परिणाम से, दोनों ले लेना, पाप का उदय और साथ में पाप परिणाम, 2 चीज़ें लेना। देखो दुनिया में तो जो सुखी दुखी की परिभाषाएं है वो उदय की ओर से है मात्र, और इसीलिए इस बात को यहाँ मुख्य करके कथन कहा है। किसी के पाप का उदय बहुत चलता हो, बाहर में प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता हो, दुनिया इसी को क्या कहते हैं, दुखी कहते हैं, बराबर। जिनके अनुकूलता ही अनुकूलता हो, बाहर में धन दौलत धन धान्य आदि बहुत हो, है ना, 5 इंद्रिय के भोग की पूरी व्यवस्था, दुनिया में लौकिक जीवन के लिए अनिवार्य सारी चीज़ें, है ना, 7 पीढ़ी तक खूटे नहीं, ऐसी दुनिया में इसे सुखी कहते हैं। और हम भी इस परिभाषा के अनुसार ही अपने को सुखी दुखी अनुभव करते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि उस प्रकार से भी सुखी दुखी तू नहीं कर सकता। अभी दुख की बात ली है 4 गाथा में, फिर सारी की सारी सुख की बात में ली है एक ही गाथा में। न किसी के मन वचन काय से किसी को सुखी भी नहीं कर सकता। तो यहाँ क्या कहते हैं कि अब कहते हैं कि जीव अपने पापोदय से दुखी होते हैं। जो भी प्रतिकूलताएं आती है उसका बाह्य कोई कारण, कोई व्यक्ति या किसी की इच्छाएं या किसी का मन वचन काया, कोई इसमें कारण नहीं है। तो कौन है, उसके कर्म के उदय से, पापोदय से दुखी होता है। और जोड़ देना, और अपने परिणामों से दुखी होता है, अपने कषाय से दुखी होता है, परंतु तुम्हारे परिणामों से दुखी नहीं होता। तुम्हारे परिणामों से, देखो हमारा आज भी इतनी बोलते बोलते मुझे यही याद आ जाता है कि हम अपने को दुखी दूसरे के परिणाम की ओर से ही हम अपने को दुखी मानते। अगर इसने गाली नहीं दी होती, इसने गुस्सा नहीं किया होता, तो अगर ये मेरे पे इतना राग नहीं रखता तो मैं कभी का दीक्षा ले लेता। ऐसा होता है। ये बच्चे में हमारे पे इतना राग करते हैं, ये पोती इतना हमारे पे राग रखती है ना, हमें इतना चाहते हैं हमारे फैमिली वाले, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। ऐसा है क्या? किसी के राग के कारण तुम दुखी नहीं हो, तुम उन पे राग करते हो, तुमने उसे अपना माना है, अपना मानकर तुम्हें जो राग द्वेष करते हो, इसलिए तुम दुखी। किसी के परिणाम से कुछ नहीं होता। देखो संकेत देखना, अधिकांश हम लोग इसने ऐसा किया नहीं इसलिए हम दुखी, इसने ये एक्सेप्ट नहीं किया ना, ये हमारा कंसाइनमेंट इसने एक्सेप्ट नहीं किया ना, अगर ये कर लेता तो मैं सुखी हो जाता। यानी दूसरे पदार्थ का परिणमन, इसके आधार से हम अपने सुख दुख की कल्पना करते हैं। आचार्य देव कहते हैं ऐसा नहीं। मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि बाहर में पुण्य का उदय आ जावे तो सुखी हो जाओ, ये तो निमित्त प्रधान कथन है। या तो कहते हैं कि उस समय तुम्हें भेद ज्ञान हो, उस समय तुम वितरागी हो, तुम्हारी सम्यक दृष्टि हो, तुम्हारी दृष्टि उस पदार्थों पे हो ही नहीं। देखो ये जो संकित सोचना, ये दृष्टि का जो दर्द है ना, खोटी दृष्टि का दर्द है ना, यही वास्तव में बड़ा दर्द है। ये दृष्टि मिथ्या हो और फिर विकल्प हो तो परेशान हो जाए, ये कहा था सुबह में। और दृष्टि मिथ्या नहीं हो और कदाचित विकल्प आवे रागादि तो भी परेशान नहीं करे, वो पड़ोसी जैसा हो जाए। आया ख्याल में? मान लो कि पड़ोसी का घर का लक्ष्य करके जो राग द्वेष होता है, तो हमने दृष्टि में ही पहले पड़ोसी की स्थापना कर दी कि पड़ोसी के घर पे कोरोना आया है, पड़ोसी के घर में आग लगी है ना। ऐसा हमने पहले स्थापना ही पड़ोसी के घर में कर दी कि पड़ोसी के घर में हुआ है। तो घर को हमने पड़ोसी का घर माना। पड़ोसी का माना इसका अर्थ क्या? अपना नहीं माना। और फिर जो राग द्वेष होते हैं या दुख होता है अथवा विकल्प आते हैं, वो दुखदायक इतने नहीं होते। मैं तो कहता हूँ कि होते ही नहीं, फॉर्मेलिटी होती है। ऐसा ना, कई बार लिया ऐसा।
इसीलिए दृष्टि का दर्द, मिथ्या दृष्टि का दर्द बहुत है। यानी तुमने इतना सा मान लिया कि मेरा है ना, मैं उसका हूँ, और वो लेकर जो तुम्हें विकल्प उठते हैं, है ना, बात खत्म। ये यहाँ कह रहे, समझ में आया ना? इसीलिए हम दुखी है सामने वाले के परिणमन से, सामने वाले के कोई भी प्रसंग से, सामने वाले के कोई भी परिणमन या किसी भी प्रकार की चेष्टाओं से हम दुखी नहीं हो सकते। हम दुखी अपने ही अध्यवसान से होते हैं। ये यहाँ कह रहे, यानी ये तो अपने बारे में हो गया, फिर दूसरे को भी तुम दुखी नहीं कर सकते, ये कह रहे हैं यहाँ पे, है ना। तुम्हारे परिणामों से दुखी नहीं होते हैं। सामने वाला जीव दुखी होता है तो वो स्वयं के कारण होता है। यदि जीव अपने कर्मों से दुखी होते हैं तो मैं जीवों को काया से दुखी करता हूँ। इस प्रकार से तू जो यह सब बुद्धि विकल्प करता है, वह सब बुद्धि भी मिथ्या है। बुद्धि का अर्थ क्या लेना है यहाँ पे? बुद्धि श्रद्धा के सेंस में है, यहाँ जो बुद्धि ज्ञान के सेंस में नहीं। तू ऐसी बुद्धि रखता है, एकत्व बुद्धि रखता है, तू ऐसी मान्यता रखता है। यहाँ बुद्धि का अर्थ ज्ञान नहीं लेता। ये कहा ना, तुम यह सब बुद्धि यानी तुम्हारी मान्यता, है ना, मान्यता पूर्वक जो विकल्प करता है, यह सब बुद्धि भी मिथ्या है ना। यदि जीव अपने कर्मों से दुखी होते हैं तो मैं जीव, अब दूसरा काया का समाप्त, जैसे वचन का, यदि जीव अपने कर्मों से दुखी होते हैं तो मैं जीवों को वचन से दुखी करता हूँ। इस प्रकार से तू जो बुद्धि विकल्प करता है, वह सब विकल्प में बुद्धि भी मिथ्या है। काया का लिया, वचन कहते ना, मैं काया और वचन में इतना क्या हूँ, स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत बलवान हूँ शरीर के ओर से, मेरी काया में वो ताकत है ना, कि सामने वाले को तो मैं देख लूँ। चलो तुम क्या देख लोगे? तुम जान देख सकते हो मगर उसको और कुछ नहीं देख सकते। देख सकते यानी देख लेने के बाद यानी मैं इसको मिटा दूंगा, नहीं कर सकते। तुम दुखी नहीं कर सकते। तुम्हारा दुखी करने का प्लान छोड़ दो, वो दुखी नहीं होगा, तुम्हारे से नहीं होगा, वो होगा तो खुद के कारण होगा। इसलिए तुम्हारा जो प्लान है वो टाइम पास है, तुम्हारा उपयोग की बर्बादी है। सिंपल है ये, मैं अपनी एकदम घर की भाषा में कह रहा हूँ, हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये तो खाली दुखी सुखी दर्द करने की वाली बात है ना, हाँ सब में लगा। तुम इतना ये तुम मान्यता छोड़ दो, तुम मैं एक बराबर स्ट्रक्चर बनवा सकता हूँ, मैं अपने सुपरविजन में बराबर फर्नीचर बनवा सकता हूँ, घर बनवा सकता हूँ, है ना, इस कारोबार संभाल सकता हूँ। तो ऐसी मान्यता पूर्वक का विकल्प, ये अध्यवसान तुम छोड़ दो, तुम्हारे हिसाब से कुछ नहीं होता तुरंत। तो फिर कैसे होगा? फिर नहीं करे, अरे तुम्हें वो करे कि नहीं करे वाली दिशा में नहीं जाना है। इसलिए तुम तो ज्ञाता दृष्टा रह के मुक्ति को चले जाओ। तुम्हें वो ऐसा नहीं है कि ठीक है हम ऐसा मान लेंगे कि हमारे से नहीं होता, और ऐसे विकल्प से कोई अर्थ नहीं है, व्यर्थ है, मगर अंदर में भावना रहती है ऐसा मानने पर भी फिर मानेंगे तो वो कार्य तो होगा कि नहीं होगा। अरे इसलिए नहीं कहते वो कार्य तो तुम मानोगे तब भी होगा, नहीं मानोगे तब भी होगा। ऐसा ना, कल तुम अध्यवसान करोगे तो भी वो अपने परिणाम से बंद और, है ना, मुक्त होगा। ख्याल में आया कि नहीं? और तुम अध्यवसान नहीं करोगे तो भी वो अपने वो सराग और वितराग परिणाम के सद्भाव में बंद और मुक्ति होगी। आई थी ना कल बात। इसीलिए तुम तो ये समझ के, और भी फिर वापस ये समझ के चलो हम वितरागी हो जाएंगे, फिर उसमें अरे तुम वितरागी हो जाएंगे तो उसमें कार्य होगा कि नहीं होगा ये तुम्हारा विषय ही नहीं है। वैसे भी तुम्हारा विषय नहीं है, वो विषय उसका है। उस पदार्थ का परिणमन होकर प्रोडक्ट का सही बनना, सही क्या यथार्थ बन, जैसे बनना है वैसा बनकर उसका वो जाना और आना सब तय है ना। तो तुम्हें ऐसी गंध नहीं आती कि फिर वो कैसे चलेगा, स्वच्छंद हो जाएगी, ऐसा नहीं। तुम निमित्त मात्र हो, जब तक तुम निमित्त बनते रहोगे, है ना, तुम्हारा उपयोग निमित्त बनता रहेगा, तब तक तुम्हारा मुक्ति का कार्यक्रम डिले होगा यानी दूर होगा। इतना तो होगा, मगर तुम्हारा निमित्त के कारण उसका कार्य नहीं होगा, वो कार्य तो अपने कारण होगा। देखो इतने राग द्वेष मिट जाए,
इतने राग द्वेष मिट जाए, है ना, वो हमें यहाँ देगा कि नहीं देगा, वो यहाँ वो, अरे जो जैसे आना है वैसा आएगा, तुम आनंद करो, ऐसा ही है। अच्छा तुमने क्या कर लिया, अच्छा ये तुम ये तत्व नहीं मानते हो, मान लो कि एक बार हम ऐसा भी सोचे कि नहीं हमें इस बात को सुनने में अच्छी लगती है मगर मानने में अच्छी नहीं लगती, बाकी तो प्रयास तो करना पड़े। कितना किया प्रयास करके तुम थक हर के मानते हो कि नहीं नसीब में हो ये ज आवे, छेल्ले तो पची नसीब पर है, और बाद में पची नहीं बात तो भगवान ने सही कही है, जो आना है वो ही आवे संयोग में, ठीक है। अरे तुम इतना रोते रोते स्वीकार नहीं करना है, पूरी खुमारी से, अरे वो ही आवे, मैं क्यों इसके लिए मैं अपनी मान्यता खराब करूँ, अपना भाव क्यों खराब करूँ। ऐसा अंदर में सुधरना है, अभिप्राय में सुधरना है। बाहर का तो विकल्प आवे तो आने दो, आवे तो आने दो इसका मतलब व्यर्थ है, आवे तो आने दो इसका अर्थ है ना। तो ये इसी पे ध्यान दो कि उससे नहीं होता। तुम्हें उस व्यक्ति को लेके, उस मैनेजमेंट को लेके, उस संचालक को लेके जो क्रोध होता है, वो क्रोध से तुम्हारी तबीयत बिगड़ती है। कौन सी तबीयत? आत्मा की तंदुरुस्ती बिगड़ती है। ये तुम्हें आज भी समझ में नहीं आता। बात कितनी जोरदार है, आ रहे विचार ऊपर से क्या यही है स्वरूप। ये काया की बात होगी, फिर दूसरा कौन सा लिया उन्होंने? वचन। ये कहा ना कि देखो फिर से पढ़ता हूँ, वचन वाला बोल कहाँ से था? यदि जीव अपने कर्मों से दुखी होते हैं तो मैं जीवों को वचन से दुखी करता हूँ। इस प्रकार से तू जो बुद्धि विकल्प करता है वह सब विकल्प में बुद्धि भी मिथ्या है ना। देखो ये तो बहुत बड़ा चलता है। हम भी कहते हैं, लौकिक में तो ऐसा कहते हैं कि सारी रामायण जीव से है, ऐसा कहता है ना। तू करना है वो कर, बोल मत, क्योंकि बोलने से सब बात बिगड़ती है। ऐसा करते कहते कि नहीं कहते? ये दुनिया में ये लौकिक दृष्टि से है, क्योंकि जीवा का इतना प्रभाव होता है निमित्त नैमित्तिक कि तुम मान लो कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँ, समझ में आया? देखो फिर भी वो सामने वाला को लेना है उल्टा, ये कुछ बोलते ही नहीं है ना, ये कुछ बोलते ही नहीं। फिर ये बोलते हैं तो बहुत बोलते हैं, फिर ये अच्छा बोले तो ये अच्छा बोलते हैं, ये मुझे लुटने के लिए, फंसाने के लिए। फिर ये खराब बोलते हैं। यानी तुझे दुखी होना है तो तू होगा, सामने वाले के बोलने से कुछ नहीं। ऐसा होता है कि नहीं? फिर कोई अपना श्रेय लेता है कि तू चिंता मत कर, मुझे ले जा मीटिंग में, मैं उसको ऐसा सुनाऊंगा ना वो परेशान रह जाएगा। अब सामने वाला परेशान नहीं होता तो नहीं होता, तुम्हारी वाणी से नहीं होता, तुम्हारे वचन से नहीं होता। पर हम निमित्त प्रधान कथन चलता है। पहले से ले जाते ना बच्चों को, कहीं मीटिंग में ले जाते, देखो तुम बोलना मत है, तुम बोलना मत, ऐसा बोलते हैं। तुम्हारे बोलने से झगड़े होते हैं, तुम्हारे बोलने से बात बिगड़ जाएगी। तो यहाँ तो कहते हैं कि नहीं बिगड़ती भाई, निमित्त नैमित्तिक है, ये निमित्त नैमित्तिक है। निमित्त की प्रधानता से कथन होते हैं, मगर समझना ऐसा है, मानना ऐसा है, कथन तो निमित्त से ही होगा कि भाई तुम, क्योंकि ऐसा निमित्त नैमित्तिक होता है। तुम्हारा यहाँ बोलना और सामने वाले भी कषाय वाले हो तो उसका लक्ष्य करके बिगड़ना। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसा काम बिगड़ने की बात नहीं है, वो सामने वाला दुखी होता है कसाय से। तो हम ऐसी मन वचन की काय की चेष्टा नहीं करें कि सामने वाले की कसाय भड़के, ऐसा निमित्त प्रधान कथन है। मगर सामने वाला वितरागी हो तो तुम कैसा भी करो कुछ नहीं होता, और सामने वाला है ना सहन शक्ति वाला हो तो कुछ नहीं होता। और कार्य तो वो अन्य तीसरे पदार्थ का कार्य तो जैसे होना है वैसे ही होगा। रोटी तो जैसे बनी वैसे ही आकार में बनेगी। ये बहुत निमित्त नैमित्तिक है, इसलिए कहते हैं कि तुम इतनी कसाय से रोटी मत बनाओ, है ना, उस अन्न भी जल जाता है। वो सामान्य तुम्हें कसाय से बचाने के लिए, बाकी तो जैसा बनना होता है वैसा ही होता है। सत्य तो यही है। समझ आया कि વાત વચનથી જ બગડે છે ને, બોલવાથી બગડે છે ને બાપ। બોલવું સારું ને, સારું સારું બોલવું, अरे बोलने से नहीं बिगड़ता। सामने वाला अगर तुम कसाई वाला हो, है ना, तो ही दुखी होगा। तुम्हारे बोलने से कुछ फर्क, तो फिर क्या करना? मैं बोलता हूँ, मेरे वचन से दुखी कर दूंगा, ऐसी मान्यता का, है ना, पूर्ण विराम कर देना। तुम अपने को विश्राम देना इस मान्यता से, इन कसाई से। हम लोग बहुत अभिमान करते हैं ना, हमारी वाणी में शू कमाल है। ये सामान्य कथन है भगवान की वाणी में। भगवान की वाणी से अगर होता तो मारीच को, है ना, वो विरोध करने का भाव नहीं आता।
तो आया कि नहीं? भगवान की वाणी गिरती थी, तो बताओ भगवान की वाणी सुनने से सम्यक दर्शन ही होता है ना। तो इन्होंने तो 363 पद चला दिए, समझ में आया कि नहीं? सुनकर तो वाणी से हुआ 363 पद। अरे ऐसा है ही नहीं, वो जीव की बुद्धि खराब हुई, क्रमबद्ध पर्याय उसके दिमाग में नहीं बैठी, है ना। आप पहले हो और हमें लास्ट, हम दूसरे क्यों नहीं, दूसरे तीर्थंकर क्यों नहीं मैं? मारीच के जीव को क्रमबद्ध स्वीकार नहीं हुआ। अरे देखो, मुझे बताओ, चलो मारीच की छोड़ दे, भगवान को तो पता था, सुनना बराबर से, भगवान को तो पता था ना कि ये वाणी खिरने वाली है, और ये फिर, है ना, कितने भाव, कुछ काफी समय बता ना, कितने काल, हाँ अद्भुत परावर्तन है, जो भी इतने बड़े बड़े, है ना। तो इतना ये भटकेगा ये जीव, तो थोड़ा बोलने में मैं संयम कर दूं, मत बताऊं अभी। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ? हमें तो ऐसा लगता है ना भगवान को चुप रहना चाहिए था, तो इसके भाव नहीं बढ़ते थे। कभी ऐसा लगे कि नहीं लगे, संकित सही कहे, कभी एक बार हमारा राग तो कुछ भी सोच सकता है ना, ऐसा लगे कि भगवान को इतना तो पता, इतने बड़े महापुरुष, इनको पता था। अरे इनको क्या पता था, इनको सब पता है। क्या पता है कि मेरे बोलने से नहीं हुआ, मैं बोल ही नहीं सकता है, वाणी से उसको हुआ ही नहीं है। वो तो ये वाणी का निमित्त पाकर, है ना, उसका लक्ष्य करके अपने दिवसान से, है ना, दुखी होके कई भाव भटकेगा और 24वें नंबर पे ही आएगा। समझ में आया कि नहीं? ये 24वां नंबर हुआ है ना, इसका नक्की है ना ये। मुझे एक बार एक विचार आया पढ़ते पढ़ते कि भगवान ने थोड़ा सा एक, है ना, और वो भी उसको तो लगा होगा ना मारीच को, तो ये तो हमारे अपने हैं, है ना, फिर भी एक बता दिया ऐसा, है ना। कभी कभी ऐसा लगता है, अगर दूसरे व्यक्ति ने कहा होता ना तो चल जाता। देखो कल ही कुछ एक ऑफिस में मैटर हुई, तो एक मैनेजर ने एक वर्कर को गाली दी, सुनना बराबर, तो चला गया। फिर मैंने बुलाया कि क्या बात है, तू क्यों नाराज हो, क्या हुआ? तो क्या बोल रहा है मालूम, भाई इसने 2 लाफा मार दिया होता ना तो चलता था, पर गाली दी वो हमें बहुत बुरा लगा। अब वाणी से दुखी हुआ क्या? अभी वो देखो क्या बोलता है कि वाणी इसको इतना, ये वाणी को लेकर जो अध्यवसान, मुझे बोला, मुझे गाली दी, अरे ऐसा इससे तू दुखी है, उसकी गाली से दुखी नहीं है। अब एक बाजू क्या होता है, अगर मुझे मार भी दिया होता ना तो मैं सहन कर लेता। कई लोग ऐसा बोलते हैं ना, तुम्हें कुछ भी बोलना हो ना तो घर के कोने में बोलना, सबके बीच में नहीं बोलना। तो कितनी बोलने को लेकर कितनी बातें हल चलती है दुनिया में, चलती कि नहीं चलती। मैं 2 लोगों के सामने नहीं बोलूँ, कभी उसको मान कसा है तो अपमान लगता है मुझे। जो भी आप करके कोने में बाकी बोलो ना पापा, आप सबके बीच में मत बोलो, ऐसा होता है। और कम से कम मेरी बीवी के सामने तो मत बोलना। समझ में आया कि मेरा अपमान हो जाता है। और वाणी से होता है कि तूने उस वाणी को लेकर माना है कि मेरा अपमान हो जाएगा, ऐसे अध्यवसान से लिखी। कुछ नहीं होता, वाणी लगती नहीं, तू जो है उसको कहता नहीं, तू चैतन्य स्वरूप है ना, चैतन्य स्वरूप है। अगर तू ऐसा अपना अनुभव करेगा तो जिसको कहता है वो मैं हूं नहीं, और वो जो मैं हूं वो जाने तो ये कह सकता नहीं। इसलिए तो गजब की बात है, वाणी से मैं इसको दुखी कर दूंगा। मेरे पास वाणी में वो ताकत है कि एक बार मेरे मुख से निकल जाए, है ना, तो ये श्राप बन के रह जाए, उस आदमी का सत्यानाश हो जाए। कुछ नहीं होता तेरे से, कोई पहले तो किसी की सत्यानाश होती नहीं। और 10 प्राण रूप जीवन है, वो उसके आयु कर्म के अनुसार चलता है। ये तेरी मान्यता की दुकान जल्दी बंद कर दे, ताला मार देने तो तू दुखी हो जाएगा। और घाटा का, है ना, बहुत घाटे का ये बिजनेस है कि नहीं, इतना घाटे का बिजनेस है कि दर दर रखड़ेगा। एक खोटी दृष्टि के साथ होने वाले विकल्प की जो दुर्दशा होती है, तुम्हारी दृष्टि सम्यक हो जाए और कदाचित विकल्प आ जाए पड़ोसी वाले, समझ आया ना, तो कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वो अपनी चीज है ही नहीं। उसके संबंधी में थोड़ा सा जरा सा हृदय क्या जरी सी, थोड़ोक जरा सो जरी सी थोड़ी का विकल्प આવ્યો છે એને અમે જાણીએ છીએ કે અમારા જ્ઞાનનું જ્ઞેય છે, જાણનારને અમે જાણીએ છીએ। હું જાણવા વાળો છું એનું મને ભાન છે,
હું કરવા વાળો નથી એનું મને બરાબર ખબર છે, એટલા માટે હું તો મજામાં છું। ख्याल में आखिर क्या गजब है। उद्देश्य की ये शैली रही, शायद आप इस शैली से वाकिफ हो तो। हमने तो इतने प्रत्यक्ष में नहीं सुना ही नहीं थे, मगर सुना ही नहीं, पर हमने परोक्ष रूप से बहुत सुना। तो इतना समझ में आ जाए कि ये कुछ कहना चाहते, ये कुछ हमें जताना चाहते हैं, हमें जगाना चाहते हैं। अगर हम नहीं जगे तो परेशान होने वाले। कितनी शांति है, सारे लोग में सारे द्रव्यों की दौड़ धाम चल रही है, और सर्वज्ञ भगवान हमारे है ना, अरिहंत केवली और सिद्ध केवली परमात्मा पूरा शांत सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन आनंद में रहते हैं। सुनो ख्याल, कितनी बढ़िया बात, क्या लेना देना, वो द्रव्य इधर से इधर गया। तुम तो वर्तमान भी पूरा नहीं जानते है ना, तुम्हारे पीछे वो पड़ी है चीज, उसका क्या होगा तुम नहीं जानते। भगवान को तो तीनों काल की पर्याय से पदार्थ का ज्ञान होता है, समझ आया कि नहीं। तो क्या ज्ञान होता है कि जो पदार्थ जैसा परिणमन करना है वैसा अपने स्वकाल में करता है। इसका कर्ता कोई नहीं है, उसका ज्ञाता तो मैं बन सकता हूँ। ज्ञाता क्या, उसका ज्ञाता ही हूँ मैं, उसका गायक का। अरे गायक का ज्ञाता, इसका अर्थ है कि गायक ज्ञाता स्वरूप है, गायक जानने के स्वरूप वाला है। समझ में आया कि नहीं। इसीलिए જાણનારો જણાય છે। આ જાણનારો જણાય છે એનો અર્થ શું છે કે આ આત્મા જાણવા વાળી વસ્તુ છે એમ જેને જણાય છે એનું નામ જાણનારો જણાય છે। समझ आया। और दूसरा क्या है, प्रतिपल उठे ज्ञान की तरंग, जागता उसमें आत्म राम। इसका अर्थ है कि जब हर समय पदार्थ को जानने रूप पदार्थ परिणमता है तो उसमें आत्मा ही रहता है, वो पर पदार्थ आता नहीं। एक दूसरा अर्थ है, क्या कहा, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, जागता उसमें आत्म। क्या अर्थ है इसका, हर समय जानने रूप परिणमता है आत्मा, तो उसमें आत्मा ही रहता है, आत्मा यानी स्वयं रहता है, पर नहीं आ जाता। ख्याल में आया। और दूसरा अध्यात्म में जाननारो जनाय छे, इसका अर्थ ये निकालना है, इसका अर्थ यही निकलता है कि ये जो जानता है ना, तो जाननारो जनाय छे, यानी जानने वाला है वो ही मैं हूं। ये जो हूँ जाननार छू एम जे जाने छे, ए रीते पोताने जाननारो छे एम जाने छे, एम जेने जणाय छे, है ना। ए जीव क्यारे भी कोई पदार्थनो करनार अर्थात तो पोतानो कोई करनार एम माने नहीं, केम के एम ज छे अने एम जेम छे एम माने, है ना। तो ये जीव ये दृष्टि सम्यक थई जाए, और जिसकी दृष्टि सम्यक हो, इनके अपनी भूमिका में होने वाले राग द्वेष भी इसका संसार भव नहीं बढ़ा सकता। देख लो आप इतिहास खोल के, एक बार सम्यक दर्शन हो जाए, कदाचित तो उसका राग और राग इतना आ जाए, कितना पंचेंद्रिय के भोगों में पड़ा हो, उस समय भी वो भाव उसका एक भव बढ़ाने में समर्थ नहीं है। अच्छा, सम्यक दर्शन होने के बाद भव घटते हुए होते हैं कि बढ़ते हुए होते हैं? घटते ही है ना, संसार सीमित हो गया। अभी तो फिक्स हो गया कि इनके 15 भव है, तो अभी मान लो कि 15 भव में, मान लो कि 15 भव जो बाकी उसका अभी पहला भव चल रहा हो, है ना। तो मुझे बताओ, उस भव में मान लो कि वो 96,000 शादी कर लेता है और भोगों में दिख रहा है, तो वो जो 15 तय हुए हैं वो 16 ही हो गए, 16 हो गए कि अब 14 ही होते हुए आगे चलेगा। समझ में जो कह रहा हूँ, तो इसका अर्थ हो गया कि उसके उस राग में वो ताकत नहीं है। इसलिए समयसार कहता है मिथ्यात्व के साथ होने वाले विकल्प ही वास्तविक संसार है। बाकी मिथ्यात्व चले जाने के बाद वो विकल्पों में वो ताकत नहीं है कि संसार बढ़ाए। आप समझ सकते हो, एक बार सम्यक दर्शन हो जाए, लड़ते हुए देखे तो भी उस भाव में वो ताकत नहीं है, वो पोटेंशियल नहीं है कि उसका संसार बढ़ाए। सोचो संकेत कितना जोरदार है। तो सम्यक दर्शन इतनी महान अद्भुत चीज, अपना दर्शन करना सम्यक दर्शन। ये कह रहे, ये आचार्य देव कहते हैं
कि हमारी वाणी से सामने वाला जीव दुखी होता नहीं। तो क्यों दुखी होता है? वो अपने मोह के कारण दुखी होता है। मान लो कि मैंने तुम्हारी निंदा करी, मान लो निंदा करी, तो तुम जिसको लेकर मैंने निंदा की कि तुम मूर्ख हो, तो तुम अपने को मूर्ख मानोगे तो दुखी होगे, और तुम अपने को ज्ञायक मानोगे तो किसी के मूर्ख कहने से तुम दुखी नहीं। ख्याल में आया? तुम दुखी क्यों होते हो? किसी ने तुम्हें मूर्ख कहा तो दुखी क्यों होते हो? क्योंकि तुम अपने को चतुर मानते हो और तुम अपने को ज्ञायक नहीं मानते। अब ज्ञायक नहीं मानता वो चतुर होता है? जो अपने को ज्ञायक नहीं माने और जो अपने को चतुर माने वो चतुर होता है? नहीं होता, तो मूर्ख। कितनी बड़ी ये तो बहुत बड़ा पेट है इसका, वाणी का तो है ना। ऐसा है, वचनों से बात बिगड़ती हुई बहुत दिखाई देती है, समझ में आया कि नहीं? वचन से ही ज़्यादा अगर के जो दो व्यक्तियों के बीच में जो वचन का ही कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, जो भी वचन की जो है ना व्यवहार होता है, वचन व्यवहार, वहाँ ही सब खड़ा होता है जमेला, तो वचन से होता है क्या? और सारे घर में देख लेना, मुझे इन्होंने एक कह दिया, अरे इतनी छोटी सी बच्ची भी मुझे मम्मी ने एक कह दी, मुझे एक कह दी, मेरे पे ऐसा किया, मुझे ऐसा बोल दिया, है ना। कई बार देखो पेपर में ऐसा होता है ना कि इसने खाली एक मात्र इसने हमें डांट दिया तो आत्महत्या कर लेता है, ऐसा बहुत होता है ना। माँ ने कुछ कह दिया, अभी मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, 4 दोस्तों के बीच में बस चढ़ जाता हूँ, पंखे से लटक जाता है ना। सरकार व्यापार कर लेती है उसका, क्यों मरा क्यों नहीं मरा, वो बीच में आता ना कोई हीरो की, ऐसे सारी चैनल वाले व्यापार कर लेते। अभी इसको किसी को पता ही नहीं क्यों मरा, समझ में आया कि नहीं? न वचन से मरा, है ना, तो कहाँ से मरा? अपने आयु कर्म के क्षय से मरा, और मरा ही नहीं, वो तो किसी को पता नहीं, वो मरा ही नहीं, वो तो किसी को ही पता नहीं है, समझ में आया कि नहीं? मरता ही नहीं जीव, क्या बड़ी बात है। अच्छा, ये सब जितना प्रसंग हुआ वचन से हुआ नहीं, वचन को निमित्त कह दो, वो भी वास्तव में उसके अभिप्राय के लिए निमित्त, मरने के लिए निमित्त नहीं। वो मरने के लिए तो आयु कर्म, उसने जो अध्यवसान माना था ना, मुझे बोला ऐसा, पर वो वचन के कारण नहीं दुखी हुआ था, वो अपनी मान्यता के कारण दुखी हुआ था। अगर ये समझ में आ जाए तो तुम्हारी वचन की व्यर्थता भासे। नहीं तो ऐसा नहीं कि मेरे वचन से तो दुखी नहीं होता है, बोलने दो ना, वो नहीं। तुम्हारे वचन से जब दुखी करने के अभिप्राय से तुम वचन बोलते हो तो तुम उस वचन से तो दुखी होता ही नहीं, तो फिर तुम्हारे वचन बोलने की क्रिया का तुम कर्ता बनते हो, वो विकल्प करते हो, वो फिर व्यर्थ हुआ ना, तो क्या मतलब रहा? अच्छा, जब वो ऐसे मन वचन का है कि चेष्टा में तुम्हारा उपयोग नहीं रमेगा, तो फिर वो कहाँ रमेगा? तो अथवा स्वरूप में रमेगा, और स्वरूप में रमेगा ये उस साइड से लेवे तो मन वचन की का है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति में नहीं बढ़ेगा, नहीं प्रवर्तेगा, अंत में तो मुक्ति को प्राप्त होगा। ये वचन की बात हुई। आगे चलूं कि कौन सी बातें हुई? वचन और काया। अब क्या रह गया? मन। अब देखो, हाँ, यदि जीव अपने कर्मों से दुखी होते हैं तो मैं जीवों को मन से दुखी करता हूँ। इस प्रकार से तू जो बुद्धि रखता है, ऐसी बुद्धि करके विकल्प करता है, वो सब क्या होगा? है ना, वह सब विकल्प में बुद्धि भी मिथ्या है, कोई मतलब की नहीं है। समझ आया ना? देखो हम कहते हैं ना, देखिए बच्चे लोग ये सब करते हैं, ये सब, यानी कोई ऐसा ले लो कि दुखी करने की बात है ना, कि ये सब लड़ाई चलती है ना, पाकिस्तान के सामने लड़ाई चलती है, चीन के सामने लड़ाई चलती है, पर इसके पीछे है ना किसका मन काम कर रहा है? किसकी? मन यानी बुद्धि, है ना। मन यानी मन में भाव, मन भी ज्ञान है, ज्ञेय मिश्रित ज्ञान, विचारमय ज्ञान, इसमें किसका दिमाग काम कर रहा है? अच्छा, आपने यहाँ जितना कारोबार चलता है तो ये व्यक्ति कभी ऑफिस नहीं आता, मेरे क्या बोलता है सब लोगों को कि सबके पीछे मेरा ही दिमाग काम कर रहा है। तो मेरे मन के अंदर मेरा दिमाग इतना जोरदार है, दिमाग कहो, मन कहो, भाव मन कहो, विचार कहो, है ना, ज्ञेय मिश्रित विचार कहो, ज्ञेय मिश्रित विकल्प कहो, मन में होने वाले
है ना, ज्ञान विकल्प सहित ज्ञान कहो, एक ही बात है। ये सब के पीछे बच्चे भी कहते हैं कि ये तो हम तो मजदूर है, हम तो क्या है, इसके पीछे तो हमारे दादा का, परदादा का, पिता का दिमाग चला था, उनका ही दिया हुआ है ऐसा। और ये भी मान लेता है कि इसमें मेरा दिमाग चला था। क्या दिमाग चला? अच्छा, तू किसमें दिमाग चलाने, चलो ये छोड़ो, एक अध्यात्म को अभी गौर करो, तो किस में दिमाग चलाने की बात करता है? संसार बढ़ाने के प्रकरण, पाप के धंधे में दिमाग चलाया तूने, अगर इस मानता है तो भी पाप ही तो बढ़ाया। और क्या बढ़ाया? 2 कंपनी बढ़ाई, 2 ऑफिसें बढ़ाई, लक्ष्मी ने अधिकार વધતા શું વધ્યું તે તો કહો, શું વધ્યું? है ना, लक्ष्मी वर्धी, अधिकार વધ્યું, संसारનું વધવાપણું નરદેહને હારી જો। संसार बढ़ाया तूने, पाप बढ़ाया तूने। देखो कभी ऐसा होवे ना, कभी सोचना, ये एंगल से सोचना। मान लो कि इस साल तुमने 2 करोड़ ज़्यादा कमाए, तो तुम ऐसा लगता है कि मैंने पैसा पाप से मिलता है ना, पुण्य के उदय से मिलता है और प्रवृत्ति में पाप होता है, इस प्रकार से पैसे आते हैं गारंटी से। क्या कहा है ना, मिलने में पुण्य का उदय कारण है और होने में पाप प्रवृत्ति होती है। तो मुझे बताओ कि जितना ज़्यादा बताओ, ज़्यादा कमाया तो ज़्यादा पाप हुआ होगा कि कम पाप हुआ? प्रोडक्शन बढ़ाया तो हिंसा बढ़ी, आरंभ बढ़ा, है ना, तो हिंसा बढ़ी, तुम्हारा उपयोग की बर्बादी बढ़ी। एक भी टका मुझे प्रॉफिट बताओ। और वो मैंने चलाया वाला करने का राग, मैंने चलाया, मेरे मन का, मेरे ही दिमाग की उपज है, यही मेरे ही विचार का, मेरे ख्यालों का ये सब रिजल्ट है। तो कहते हैं कि तूने, तेरे ख्यालों का रिजल्ट ये रखड़पट्टी है, कर्म का बंध है, तुझे समझ में नहीं आ रहा। तेरे मन में तुझे मन मिला है, मन क्या है पता है? समझ में आया ना? ये जो सबसे पहले सम्यक दर्शन की सबसे पहले बाह्य पात्रता क्या है? संगनी पंचेंद्रिय होना। संगनी पंचेंद्रिय होना यानी क्या? ज्ञान में विचार शक्ति का होना। जीव तो अनंत है, एक इंद्रिय से लेके असंगनी पंचेंद्रिय तक के जीवों को तो मन नहीं है, यानी विचार शक्ति नहीं है। अब तेरे पास विचार शक्ति है तो क्या मेरे विचारों में ये प्लानिंग, मेरा ही प्लान है, मेरे विचारों का ही उपज है। तूने क्या प्लान किया, तुमने मन में क्या किया? और फिर भी यहाँ कहते हैं कि इसके कारण नहीं हुआ, ये सबसे पहले जीरो हो गया, तो वही जीरो हो गया। तुम्हारे इतने साल का, मान लो कि तुमको एक प्रोजेक्ट दिया संकेत ऑफिस ने कि प्रोजेक्ट तुम्हें संभालना है और तुम्हें सब तुम्हारा दिमाग लगाना है, तुम्हारा अभ्यास जितना हुआ है, जो भी इंजीनियरिंग का इसमें यूज़ करना है। अभी ये इसका निमित्त पाया, तुमने सब विचार किया, इस उपयोग लगाया, सामने एक बिल्डिंग तैयार हो गई या सामने कुछ भी रेडी हो गया, प्रोजेक्ट रेडी हो गया। तो यहाँ क्या कहते हैं आचार्य जी कि तुम्हारे मन के कारण वो, विचारों के कारण वो नहीं हुआ। समझ में? यहाँ तो दुख का प्रकरण है, तुम्हारे कारण वो दुखी नहीं हुआ, तुम्हारे कारण उस पदार्थ का परिणमन नहीं हुआ। तुमने अभी तक अहंकार में मेरे कारण हुआ, मेरे कारण हुआ, मैंने किया मानकर तुम दुखी जरूर हुए, कर्मबंध जरूर किया, मगर वो सामने वाला जीव तुम्हारे कारण दुखी नहीं हुआ, सामने वाले पदार्थ का परिणमन तुम्हारे विचारों के कारण नहीं हुआ। यानी तुम्हारा सारा उस संबंधी तुम्हारी मान्यता को लेकर किए गए हुए विचार क्या हो गए? शून्य, जीरो हो गए। इसलिए मैं थोड़ी देर पहले कहा ना कि ये मिथ्यात्व की दुकान चला रहे, इसको आज ताला मार दो, नहीं तो इसमें इतने भवबीज है। ये दुकान है, मिथ्यात्व की दुकान, भव बीज है, वहाँ से भव पैदा होते, समझ में नहीं आ रहा है। एक बार गंभीरता से सोचना भाई, सोचना। मैं आपके सामने बोलता हूँ ना, तो शास्त्र आगम तो सिरमौर है ना, हृदय में ज्ञानी है ना, सारे ज्ञानी हृदय में है, मगर विचारक तो मैं जरूर हूँ, इसके बारे में विचार करके बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपके लिए तैयारी करता हूँ बोलने के लिए, इतना नहीं, मैं शास्त्र के सामने कह रहा हूँ कि मैं अपने लिए विचार बहुत करता हूँ, बहुत सोचता हूँ। कब तक ही अभी क्या सुधी, है ना। हम लोग तो ये मीटिंग ली है, ये कोई प्रवचन नहीं है, भगवान के प्रवचन को लेकर मीटिंग ली है, अपने अपने भाइयों की, बहनों की, मित्रों की, सब मित्र है अभी साथ में, जो भी 60-70 लोग हम बैठते हैं सामने, मीटिंग ली है। भगवान के प्रवचन में बात आई, भाई अभी क्या सुधी, એટલે શું
હવે ક્યાં સુધી આ ખોટી માન્યતામાં રહી અને पीड़ित થવું, ક્યાં સુધી, कब तक? सोच, सही में कह रहा हूँ। मुझे कोई व्याख्यान बढ़िया सा ही 4 गाथा बता देनी ऐसा नहीं है। प्रवचन का जो मर्म है वो सामने रखा। अगर ये नहीं किया तो कुछ नहीं है। क्या सुनना, यहाँ कहते हैं ये मन की बात आई ना, तो मैं जीवों को मन से दुखी करता हूँ, इस प्रकार से तू जो बुद्धि विकल्प करता है वह सब विकल्प में बुद्धि भी मिथ्या है ना। गजब की बात है। ये देखो, ये दिवाला निकाला हमने अपने, है ना, मूड़ी का। मन किस काम में आता है पता है? मन वेद ज्ञान के काम आता है। मन यानी विचार ज्ञान। और हमने हमारा विचार हमने ये कषायों के और ये भ्रम के पोषण में हमने हमारा मन लगा दिया। ऐसा खोटी बुद्धि से कुछ नहीं होता। तुम किसी के लिए कितना भी खोटा सोचो, कितनी भी मायाचारी करो, समझो तू सामने वाला वो नहीं कहता पाप तो उघाड़ू पड़ी जाए छे, एक बार तो पाप खुल्या वगर रहतुं ज नथी। ये दुनिया वाले लोग कहते हैं। यहाँ कहते हैं कि तू कितना भी कर उघाड़ू पड़ी जाए छे तो भी वो तेरे पाप खुला पड़ जाएगा और तेरे पाप से तुझे नुकसान होगा। पर सामने वाले पदार्थ को तो जैसा होना है वैसा होगा। तू कितना भी गलत सोच, कितना भी गंदा सोच, पर सामने वाले का खराब होता ही नहीं तेरे कारण। और तू ऐसा माने कि मैं ऐसा सोच के मेरा फायदा कर लेता हूँ, होता ही नहीं। तू ढंग से सोच तो तू कमाई सही कर लेगा। क्यों? क्योंकि बंद भाव से होता है, क्रिया से नहीं। वो तो उसके पुण्य में वो ही फ्लैट आना था, वो ही घर आना था, वो ही सोना आना था, वो ही गहने आना था। तुमने तो सिर्फ उसको लेकर तुमने कई गलतियां करके, कई गंदा सोच सोच के तुम्हारा काम बढ़ा दिया, तुम्हारे कर्म बढ़ा दिए। उसका तो कुछ नहीं, वो तो वही आना था। समझाया कि ऐसा है। हम सोचते हैं कि नहीं इसको ये मिले, इसको ये नहीं मिले। तो तुम्हारे सोचने से तुम्हारी मायाचारी का फल तुम्हें मिलेगा। वो उसका फल, उसको तो वो जाना है, वो ही जाएगा। क्या करोगे? है? सोचने का ढंग बदलो, सही सोचो, वस्तु के स्वरूप के अनुसार सोचो। एक मन में कोई भी मायाचारी सल्ले रख के मत सोचो, है ना। तुम जो भी बाहर में नैतिक सोचो और अंतरंग में सैद्धांतिक सोचो और अनुभव में आत्मा रखो। दुनिया में ऐसा जीव है ना बहुत कम मिलते हैं, 608 ही मिलते हैं। समझना कि ऐसा है। सोचना है भाई, तू सोचना है जरा। अब वो शस्त्र वाला ले लेते हैं। वह सब विकल्प में बुद्धि मिथ्या। यदि जीव अपने कर्मों से दुखी होते हैं तो मैं जीवों को शस्त्रों से दुखी करता हूँ। इस प्रकार से तू जो बुद्धि विकल्प करता है वह सब विकल्प में बुद्धि भी मिथ्या ही है। यानी कोई शस्त्रों से मैं इसको कुछ नहीं। तेरे पास वो इंडिया वाला कहे कि हमारे पास फलाना स्टीमर है, फलानी गन है, कुछ नहीं। कई चाइना वाले घुस जाते हैं। क्या किया तुम? अरे वो उसका वो दुखी नहीं होना है तो नहीं होगा, होना है तो होगा, तुम्हारे से नहीं होगा। तो आपको फिर क्या कहे? सब साधु बन जावे? हाँ, सब साधु बन जावे। गुरुदेव सिंह तो ज्ञानी तो वही सोचते हैं कि सब जी मोक्ष चले जाए। साधु बनने का अर्थ मालूम है? तुम्हें लगता है कि साधु बनने का अर्थ ये है कि भिखारी हो जाए, ऐसा नहीं। साधु बनने का अर्थ क्या है? साधु बनने का अर्थ मोक्ष चले जाए। ऐसे टोन में तो बधा बाबा थी जाए, बधा साधु थी जाए, तो पची कौन चलाव से? अरे जिसको चलाना है वो चलाएगा। मैं तो कह रहा हूँ सब साधु हो जाए, सब मुनि बन जाए, सब मोक्ष से चला जाए। तो भावना तो ऐसी ही होती है, क्योंकि मुनि वगैरह मोक्ष नहीं है। सब मुनि बन जाए उसका अर्थ मालूम है? सब मोक्ष चले जाए। ऐसा है। भाव तो ऐसे ही आते हैं, क्योंकि मोक्ष इसको उपाधि लगता है। आत्मानुहित मोक्ष में अच्छे, ऐसा जिसको भाषित होता है उसको तो ऐसा ही लगता है कि ये है ना गंदा सोच छोड़ के भगवान बन जाए, मोक्ष चले। ऐसा ही, क्योंकि उसे भाया है ना, क्योंकि उसे पता चला है ना कि नहीं इसमें मजा है, तो उसको ऐसा लगता है कि ये भी मजा लेंगे, ये भी मजा लेंगे, सब मजा लेंगे। ऐसा होता है। ये इतना राग आता है, पर वो जानता है कि राग है, उसको सामने वाला स्वयं पुरुषार्थ करेगा तो जाए। ऐसी बातें हैं भाई। देखो अब टीका में पढ़ लेता हूँ। फिर जो लास्ट वाली जो चौथी 5वीं गाथा है वो सुखी के अर्थ में ली है, ये दुखी के अर्थ में 4 गाथा ली। वो 4 गाथाओं का विषय एक गाथा में समावेश करके वो इस प्रकार से मन से, वचन से, काया से, शस्त्र से मैं किसी को सुखी नहीं कर सकता,
है ना। मैं किसी को करोड़ रुपया दे दूँ तो भी सुखी नहीं होता। घर दे दूँ, है ना, मन वचन काया, है ना, मतलब कि सारी उसके और शस्त्र, यानी उसे मैं सारा गाड़ी वाड़ी लाड़ी की व्यवस्था कर दूँ तो वो सुखी हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। वो वाली बात भी आगे आने वाली है। ये टीका में वही बात कही है, थोड़ा पढ़ लेता हूँ, कोई नई बात नहीं है, विस्तार तो हो ही गया है। देखो, यदि जीव कायण काया आदि स्वकीय पापोदय से दुखी होते हैं तो उन जीवों के स्वकीय पाप कर्मोदय के, ये अभाव शब्द मुझे सही नहीं लग रहा है यहाँ पे, पाप कर्मोदय के होने में तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो, है ना। अभाव शब्द नहीं आना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि नहीं बैठता है ना, कहीं ये देख लेना। यदि जीव कायण काया आदि स्वकीय पापोदय से दुखी होते हैं, अपने पापोदय से दुखी होते हैं, तो उन जीवों के स्वकीय पाप कर्मोदय के होने में, अभाव होने में नहीं, होने में तुम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि दुखी करने की बात आई ना। उसके कर्म का उदय जो होना है वो होता है, उसको कर्म का उदय में करा दूं ये भी तुम नहीं करा सकते, ये क्या है, ऐसा खैर ऐसा है ना। इस प्रकार से या इसको ऐसा लेना हो कि पाप कर्मों के उदय में हम कुछ नहीं कर सकते, उसके पाप कर्म के उदय से वो दुखी होता है ना। तुम उसके कर्म का उदय नहीं करा सकता, वो उसके कारण होता है, तेरे कारण नहीं, इसीलिए वो दुखी स्वयं होता है। इसलिए ये तेरा जो यह हेतु है, उसके कर्म का उदय हेतु है ना। ये इस प्रकार से कहा। तो फिर मैं इन जीवों को मन से, वचन से तथा काया से, शस्त्रों से दुखी करता हूँ, ये हे दुरात्मन तेरी ऐसी बुद्धि मिथ्या है। यहाँ तक तो सामान्य बात है। अंतिम पंक्ति इतनी जोरदार कही, लेकिन तू स्वस्वभाव से च्युत होकर पाप ही बांधता है। स्वस्वभाव यानी ज्ञाता दृष्टा स्वभाव, जानने देखने के स्वभाव को भूल कर ये दूसरे को दुखी करने के लिए तू निकला है ना। कहाँ से निकला है? नित्य निगोद से, 2000 सागर के लिए। जैसे तूने ऐसा निकला है कि इसको दुखी कर दूं, इसको सुखी कर दूं, तो ऐसा तू अपने स्वस्वभाव को चूक कर स्वयं दुखी होता है, और स्वस्वभाव को पाकर, है ना, आविर्भाव करके स्वयं सुखी हो सकता है। बाकी तू दूसरे को दुखी करने की जो तूने ठानी है और बर्बादी कर रहा है अपने उपयोग की, अपने समय की, है ना, अपने परिणामों की, तो वो तू ऐसा घाटा मत कर, ऐसा आचार्य देव ने यहाँ कहा है। अब जो और एक गाथा है, 23वीं गाथा ली है उन्होंने, उसके अतिरिक्त जो आचार्य अमृतचंद्र देव और कुंकुम देव की गाथाओं के अलावा, तो एक कल गाथा हम पढ़ेंगे, इसकी चर्चा कल। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी